तैमूर लंग। दरअसल 17 दिसंबर 1398 को तैमूर लंग, जो कि एक मंगोल आक्रमणकारी था, दिल्ली पर चढ़ आया था। उस समय दिल्ली का शासक था सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद और उसका एक वजीर था इकबाल मल्लू। इन दोनों को उसने पराजित कर दिया। पराजित करने के बाद उसने दिल्ली के अंदर प्रवेश किया और 15 दिन तक लगभग वो यहाँ रहा। और यहाँ रहकर उसने जो तांडव मचाया, वो तांडव शब्दों में बयान करना बेहद कठिन है। उसने दिल्ली में आसपास के इलाकों में कत्ले आम मचा दिया, आगजनी कर दी, लाशों ही लाशों के ढेर है वो दिल्ली में नजर आने लगे। ऐसा लगा जैसे लाश ही लाश दिल्ली के अंदर है, बाकी दिल्ली जैसे वीरान हो गई हो। यहाँ तक कि नदी यमुना है वो भी लाशों से भरी पड़ी थी। 1398 में तैमूर लंग ने इस आक्रमण में लूटपाट और आगजनी और नृशंस हत्या का इस्तेमाल किया। जन्म 1336 ईस्वी में उज्बेकिस्तान के एक क्षेत्र शहर सब्ज में हुआ था। किसका? तैमूर लंग का। वो 1360 में अपने इसी शहर सब्ज में उज्बेकिस्तान में वो जागीरदार बना। 1405 ईस्वी में चीन अभियान पर जाते समय ये मारा गया था, लेकिन 1360 से 1405 तक उसने जो तांडव मचाया वो एक विशाल साम्राज्य को खड़ा करने में कामयाब रहा और ये उसका साम्राज्य तैमूर साम्राज्य के नाम से जाना गया था। अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, इराक आदि के इलाके भी अब तैमूर के हिस्से में थे। इसके अलावा एशिया माइनर का क्षेत्र वो भी तैमूर के हिस्से में था। इसके अलावा सीरिया, तुर्की, ग्रीस, इटली, लीबिया, मिस्र, ये क्षेत्र सारे के सारे तैमूर के साम्राज्य का हिस्सा थे। लोगों को डराना, उनको भयभीत करना, उनकी नृशंस हत्या करना, लूटपाट करना, यही तैमूर का एक तरीका था। हो भी क्यों ना वो मंगोल जो था, और मंगोलिया क्षेत्र के कबीले के निवासी थे और यहाँ का मुखिया खान के नाम से इतिहास में जाना गया था। और ये घुड़बाज अश्य हुआ करते थे। घोड़ों पर यात्रा करना इनका एक बेहद रोमांचकारी शौक था। लंबी लंबी यात्राएं ये घोड़े पर कर लिया करते थे। बहुत से कार्य वो घोड़ों पर ही कर लिया करते थे और अपने घोड़ों पर वो हजारों किलोमीटर की यात्रा कर लिया करते थे। और संघर्ष की प्रवृत्ति बहुत ज्यादा थी। क्यों? ये जलवायु ऐसे ही क्षेत्र की थी। जब उसने दिल्ली की ओर प्रस्थान किया तो कहते हैं मार्च अप्रैल 1398 में वो समरकंद से दिल्ली की तरफ चला था और सितंबर 1398 तक आते आते वो सिंधु नदी को पार कर चुका था। और अब वो यहाँ से आगे बढ़ा झेलम नदी के किनारे। जब तैमूर सिंधु नदी को पार करके झेलम के किनारे आगे बढ़ा तो यहीं पर इसका पोता पीर मोहम्मद है वो तैमूर लंग से आकर मिल गया था। दरअसल उस वक्त पीर मोहम्मद है वो मुल्तान को जीतकर आगे बढ़ रहा था और झेलम के किनारे दोनों की मुलाकात होती है। तैमूर का भारत में पहला हमला अगर देखें तो हुआ था राजस्थान के भटनेर दुर्ग पर। भटनेर आज का हनुमानगढ़ है। इसी भटनेर पर कहते हैं तैमूर का भारत में पहला आक्रमण हुआ था। और इस भटनेर के दुर्ग को अगर अपन तैमूर लंग की जबानी देखें तो उसने कहा है कि मैंने ऐसा मजबूत और सुरक्षित किला पूरे भारत में नहीं देखा। ये बात उसने तुजुक ए तैमूरी जो अपनी आत्मकथा है उसमें कही है। इतिहासकारों के अनुसार यदि माने तो भटनेर का जो युद्ध हुआ था, जब तैमूर ने यहाँ आक्रमण किया था, तो कहते हैं हिंदू और मुस्लिम दोनों ही महिलाओं ने कहते हैं यहाँ जोहर को अंजाम दिया था। फिर भी यहाँ से होता हुआ वो दिल्ली की ओर अग्रसर हुआ और आसानी से वो जीतता चला गया, क्योंकि दिल्ली की हालात बेहद नाजुक थे। दिल्ली पर इस समय 2 सुल्तान थे, अतः दिल्ली डावाडोल स्थिति में थी। दरअसल इस समय दिल्ली है वो तुगलक वंश के अधीन था। इनसे पहले फिरोज शाह तुगलक है, वो एक बढ़िया शासक था जो कि तुगलक वंश का तीसरा शासक था।
लेकिन 1388 में जब उसकी मृत्यु हो गई तो उसके बाद तुगलक वंश है या सल्तनत है वो बिखरती चली गई। क्यों? फिरोज शाह के पोते नासिरुद्दीन महमूद है वो 1394 में सुल्तान बने और दिल्ली के एक हिस्से पर उन्होंने काम किया या यूं कहें शासन किया था। और उनका ये शासन लगभग 1412 ईस्वी के लगभग माना जाता है। और दिल्ली के पास ही जो फिरोजाबाद का क्षेत्र था वहां पर फिरोज शाह का पुत्र नुसरत शाह शासन कर रहा था। इस प्रकार एक क्षेत्र में थोड़ी थोड़ी दूरी पर दो शासन थे और ये बहुत बड़ी तुगलक वंश की कमजोरी थी। मूल सुल्तान तो थे वो नासिरुद्दीन महमूद थे और उनका वजीर था मल्लू इकबाल, और उसकी सारी सत्ता का जो उपयोग करने वाला था वो मल्लू इकबाल उसका वजीर ही था। अगर यूं कहें कि पूरा मुखिया वो था तो कोई अलग बात नहीं है। तैमूर ने जब प्रथम मुकाबला मल्लू इकबाल वजीर से किया और नासिरुद्दीन महमूद से किया तो उनको दिल्ली से भागना पड़ा। कहने का मतलब है वो आगे बढ़ के तैमूर के सामने लड़ने के लिए गए लेकिन उनको वापस भागना पड़ा। वो तैमूर के आगे नहीं टिक पाए और तैमूर है वो आगे बढ़ता चला गया। और इसी बढ़ाव में 17 या 18 दिसंबर के पास कहते हैं वो दिल्ली पर आया तो भयंकर युद्ध हुआ था। नासिरुद्दीन महमूद है उसको युद्ध क्षेत्र से भागना पड़ा और भागते हुए वो गुजरात की तरफ चला गया था। वहीं उसका वजीर जो इकबाल मंद था वो भी बुलंद शहर की तरफ भागने के लिए मजबूर हो गया। तीसरी भाग पर जो नुसरत शाह शासन कर रहा था उसको भी अपने क्षेत्र को छोड़कर भागना पड़ा। कुल मिलाकर कहें कि दिल्ली अपने रहबर शासकों से मुक्त हो गई थी या यूं कहें कि वो शासकों से वीरान हो गई थी। अब दिल्ली में 15 दिन तक तैमूर का तांडव और तांडव ही था। कोई परिवार शायद ऐसा न हो जिसके परिवार के सदस्य को उसके सामने मारा या काटा न गया हो। कई परिवार के लोगों की कीलें ठोंकी गई थी। सब तरफ लाशें ही लाश हैं उनको दिखाया गया था। यमुना नदी है वो लाशों से भर चुकी थी और धीरे धीरे ये लाशें सड़ने भी लगी थी। चारों तरफ बदबू का आलम हो गया था और यहाँ तक कि संक्रमण है उसने दिल्ली को अपनी चपेट में ले लिया। ऐसी स्थिति के अंदर दिल्ली के लोग यहाँ से निकलने के लिए विवश हो गए थे और वो मजबूरी में दिल्ली छोड़कर जाने लगे थे। लेकिन तैमूरलंग जिसने यहाँ आक्रमण किया था वो एक अतुल संपदा को लूटने में यहाँ कामयाब हुआ। लूट कर जब वो 1399 में समरकंद की तरफ लौट रहा था तो उसने यहाँ खिजर खां को अपना गवर्नर बना दिया था। और खिजर खां को जब उसने अपना गवर्नर यहाँ के क्षेत्रों पर बनाया तो मुल्तान, लाहौर और दीपालपुर ये 3 क्षेत्र वो उसके हिस्से में देकर गया था। अब यहाँ खिजर खां है वो तुगलक वंश के इस लड़खड़ाते हुए साम्राज्य पर काबिज हो गया था। हालांकि खिजर खां पहले पंजाब का गवर्नर रह चुका था लेकिन तुगलक वंश के शासनकाल के अंदर ही उसने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया था और दिल्ली पर वो अधिकार करने के लगातार प्रयास भी कर रहा था। लेकिन अब उसने 1414 के अंदर सैयद वंश की स्थापना कर दी और वो किसका देन था? वो तैमूर का देन था। एक बड़ी बात यहाँ ये भी जानने को मिलती है कि अब जो दिल्ली में सत्ताएं थी, सल्तनत थी, वो सारे के सारे सुन्नी मुसलमान थे। लेकिन अब जो खिजर खां आया था जिसने सैयद वंश की स्थापना की थी वो पहला सिया सुल्तान था। लेकिन खिजर खां ने कभी भी अपने आप को सुल्तान नहीं कहा। उसने हमेशा अपने आप को तैमूर के एक उत्तराधिकारी के रूप में ही नियुक्त किया और उसने अपने आप को सुल्तान के बजाय रेयत ए आला के नाम से विभूषित किया था। तैमूर जब गया तब नासिरुद्दीन और वजीर जो कि इकबाल मल्लू थे वो वापस आ गए थे। 1412-13 के आसपास की बात है। कहते हैं नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु हो गई तो दौलत खां लोधी को सर्वसम्मति से सुल्तान बनाया गया। लेकिन तब खिजर खां का पलड़ा भारी था। उसने आक्रमण किया और दौलत खां को हिसार के आसपास बंदी बना लिया था और बंदी बनाकर
उसने दिल्ली की सत्ता प्राप्त कर ली और इस प्रकार तैमूर के इस आक्रमण ने तुगलक वंश को उखाड़ फेंका और एक नया वंश सैयद वंश खड़ा कर दिया। तो ये था तैमूर का तांडव, जिसमें कहा गया कि वो आंधी की तरह आया और तूफान की तरह गया था।